जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी संगत जी। इस चैनल पे आपको सुनाए जाते हैं गुरु जी के वो सत्संग जो संगत हमें भेजती हैं और हमें लिख के भेजते हैं, रिकॉर्ड करके भेजते हैं। आप भी अपने सत्संग लिख के और रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। बस संगत जी इतनी रिक्वेस्ट करूँगी आपसे कि जो सत्संग आप अदर किसी प्लेटफॉर्म पे देते हो तो आप एक ही चैनल को अपना सत्संग दीजिए, क्योंकि इससे क्या होता है, हर चैनल पे आपके सत्संग सुनाई देते हैं तो संगत इस चीज़ से बहुत परेशान हो जाते हैं, एक ही सत्संग हर चैनल पे। और अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप हमें लिख के भेज सकते हैं, रिकॉर्ड करके भेज सकते हैं। तो चलिए संगत जी सत्संग शेयर करते हैं। ऐसे ही और आपको सत्संग सुनने हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाले हर नए सत्संग की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और गुरुजी कहते हैं कि सत्संग सुनने वाले का भी भला, सत्संग करने वाले का भी भला और सत्संग सुनाने वाले का भी भला। तो संगत जी कोशिश करिएगा कि तहे दिल से गुरुजी का सत्संग आप सुने और सत्संग करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। मैंने शुक्राना सत्संग पहले भी शेयर किए हुए हैं पर वो अभी तक अपलोड नहीं हुए, तो आज मैं वो शुक्राना सत्संग भी इसमें थोड़ा शेयर करूँगी, बताऊँगी गुरु जी के महिमा के बारे में। एक और न्यू वाला भी शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी जो गुरु जी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी अपनी। जब मैं एक दिन मैं सत्संग सुन रही थी और उसमें आंटी जी ने बोला कि गुरु जी ने मुझे दर्शन दिए। गुरुजी ने उन आंटी जी को अपने दर्शन दिए लोकेट स्वरूप में। तो फिर वो आंटी जी ऐसे बता रहे होते हैं और मैं अपने मन मन में सोचती हूँ कि गुरुजी आपने कभी मुझे तो यहाँ पे आपका तो कभी भी मुझे ऐसे स्वरूप नहीं दिखा कि किसी ने आपका लोकेट पहन रखा हो या कहीं मार्केट में आपका स्वरूप लग रखा हो कहीं पे किसी की शॉप में। तो बस मैं सोच रही थी और इतने में मेरी आंटी जी, मेरी मम्मा मेरे पास आते हैं और मेरे को बोलते हैं कि आज तुझको मंदिर भी जाना है तो नहा ले। तो मैं नहा लेती हूँ, तैयार हो जाती हूँ। मेरा ट्यूशन जाने का उस दिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा होता, तो मैं फिर गुरुजी को कहती हूँ कि गुरुजी अब तो मैं नहा ली और मैं तैयार भी हो गई हूँ और अब मैं चली जाती हूँ ट्यूशन, आप मेरे साथ चलना, ठीक है। तो बस मैं जाती हूँ। मेरा ट्यूशन में बिल्कुल मन नहीं लग रहा होता, पता नहीं मेरे को ऐसा लग रहा होता है जैसे मेरे को किसी ने डांटा है या मतलब मैं ऐसे हो रही होती हूँ उस टाइम में इतनी ज़्यादा अपसेट। तो मैं आई होती हूँ ट्यूशन से तो मतलब फिर भी मेरा मूड ऑफ होता है। तो एक ही मैं गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी अब मैं चली गई, आपका हुक्म था, आप मंदिर जाना था, मंदिर के जाना था इसलिए मैं तैयार हुई, मैं ट्यूशन भी चली गई। तो फिर मैं उसके बाद मैं मंदिर जाना होता है मेरे को, तो मैं ट्यूशन से आके मंदिर जा रही होती हूँ। तो मैं जल भर रही होती हूँ लोटे में, तो एक अंकल जी मेरे साथ खड़े होते हैं और अंकल जी के हाथ पर मेरी नज़र जाती है। अंकल जी ने इतना सुंदर ब्रेसलेट पहना होता है गुरुजी का, वाइट कलर का, और गुरुजी उसमें मुझे देख के स्माइल कर रहे होते हैं और मेरी एकदम ध्यान जाता है और मैं बहुत खुश देख के मैं तो जय गुरुजी की पूरी खुश हो जाती हूँ। मैं घर आती हूँ, अपनी अंकल आंटी को बताती हूँ गुरुजी के बारे में कि गुरुजी ने मुझे आज दर्शन दिए अपने। और गुरुजी वैसे तो रोज़ अपने कभी मोर के रूप में कभी तितली के रूप में दर्शन देते रहते हैं। 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देते हैं गुरुजी। अभी रिसेंटली गुरुजी का मैसेज आया था थोड़े टाइम पहले कि तेरे घर 2 देवियाँ आएंगी। तो मैंने इस बात पे मतलब मैं सोच रही थी कि कौन आएगा घर पे, कौन आएगा, कि तो फिर मैं
तो उस दिन एक दिन मैंने सत्संग में सुना और उस दिन आया वैष्णो माता का प्रसाद और मनसा देवी माता का प्रसाद और केदारनाथ का। तो हमारे घर पे आया और तो फिर मेरे को तब तो मैंने मतलब ध्यान नहीं दिया इस बात पे। पर मेरे को थोड़े दिनों बाद जब मैंने सत्संग सुना तो उसमें एक आंटी जी बता रहे थे कि ऐसे ही कि गुरुजी ने मेरे को बोला कि तेरे घर दो देवियाँ आएंगी और उस दिन मेरे घर प्रसाद आए 2 देवियों के। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि फिर मुझे पता लगा कि गुरुजी ने बोला था कि 2 देवियाँ आएंगी। तो उस दिन मुझे बहुत गुरुजी का मैंने बहुत शुक्राना किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक। और अभी कल परसों की बात है कि गुरुजी का मैसेज आया कि आज मैं तुझे दर्शन दूंगा। तो मेरे उस दिमाग में ये चल रहा था कि गुरुजी आएंगे, कि गुरुजी का ये भी मैसेज था कि मैं आऊँगा। और तो उस दिन एक बाबा आए और मैं गई, घर पे मम्मा नहीं थे तो उस टाइम मम्मा आए थे भाई के साथ। तो मैं आटा लेके गई और मैंने जाके अपनी आंटी जी गेट पे एंटर हो रहे थे तो मैंने दे दिया आंटी जी को कि बाबा खड़े हैं बाहर, बाबा को दे दो ये। तो आंटी जी ने दे दिया। तो उसके बाद मैं इस चीज़ को मतलब पूरा वो ही करके मेरा माइंड से निकल ही गई थी ये बात कि गुरुजी का मैसेज आया था। तो मैं स्टेटस देख रही होती हूँ व्हाट्सएप पे, तो उसमें मेरी एक फ्रेंड है, वो कहीं पे घूमने गई हुई थी। तो उस जा रही थी तो गाड़ी में आगे शिव जी की छोटी सी मूर्ति और एक स्वरूप था गुरुजी का। मतलब वो दिख भी नहीं रहा था कि वो किस चीज़ की किन की फ़ोटो है वो। तो पता नहीं, मेरे को थोड़ा सा ऐसे लगा देखने में कि गुरुजी हैं। तो मैंने उसको मैसेज किया कि ये किन का स्वरूप है जिनकी फ़ोटो लगी हुई है ये। तो उसने बोला कि ये ना मेरे हस्बैंड के फ्रेंड है, उनके वो गुरुजी को मानते हैं। तो मैंने बोला जय गुरुजी, आपने बोला था कि मैं तुझे दर्शन दूंगा और आपने सच्ची में दिए। तो मैं बहुत खुश हुई उस दिन। मैंने शुक्राना किया गुरुजी का और मैं डैडी के साथ, अपने अंकल जी के साथ गुरुजी के मंदिर गई थी, इंडस्ट्रियल एरिया फेज़ 2 में शिव मानस मंदिर। गुरुजी के मंदिर गई मैं और मैंने वहाँ पे गुरुजी के दर्शन किए। गुरुजी का बहुत अच्छा रूम सजा हुआ था, बहुत बातें की गुरुजी के साथ। और गुरुजी ने मेरे को और मेरे अंकल जी को ओम के रूप में दर्शन दिए अपने चरण स्वरूप में। और हमें बहुत ब्लेसिंग्स मिली उस दिन, बहुत खुशी हुई। संगत जी, अगर कोई भी गलती हुई हो तो इस बेटी को माफ़ करना। गुरुजी आप भी माफ़ करना अपनी बच्ची को। बहुत गलतियाँ हुई होंगी मुझसे आज सत्संग सुनाते हुए। ये मुझे पता नहीं है अभी इतना कि कैसे सत्संग करना है। अब मैं जल्दी, गुरुजी न्यू ब्लेसिंग्स जब देंगे तो मैं जल्दी अपना सत्संग और सुनाऊंगी। और बस अब गुरुजी मैं आज्ञा चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना मेरे मालिक।